विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्ते दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे इंडियन सिंबल यानी कि हमारे देश के झंडे के बारे में। आप कहाँ से हो और आप कौन हो, ये आपका झंडा बताता है विश्व पटल पे। ठीक है, झंडा क्या होता है और कहाँ क्यों ज़रूरी होता है, ये आपके बारे में क्या बताता है, यह देशों के बारे में बताता है, आपकी नागरिकता के बारे में बताता है, आपके कल्चर के बारे, संस्कार के बारे में, आपके रहने की जगह, रहन सहन का तरीका, आपकी भाषा और विश्व पटल पर आपके स्थान को बताता है। झंडा काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे लाल किले पे इसे 15 अगस्त को हमारे आज़ादी के 78वें दिवस पे फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। झंडे की कहानी भी बहुत रोचक है। आइए आज हम आपको पहले उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। क्रमिक इतिहास में 1906 में दादू भाई नौरोजी ने इस बात को का विचार किया था कांग्रेस के सामने कि हमें हमारे देश का एक झंडा होना चाहिए, और उसी के अगले वर्ष 1907 में बर्लिन कमेटी में एक फ्लैग लहराया गया, मैडम भिकाजी कामा द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये दूसरा हमारा फ्लैग था। और इसके बाद में होम रूल मूवमेंट के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अपना एक झंडा बनाया, जिसमें यूनियन जैक भी था, क्योंकि उस समय होम रूल मूवमेंट में हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। फिर 1921 कांग्रेस का सेशन हुआ विजयवाड़ा में, और वहाँ पे पिंगले वेंकैया ने भारत का एक झंडा बनाया लाल और हरे रंग से मिलाकर। गांधी जी के कहने पे उसमें सफ़ेद रंग और चरखा भी जोड़ा गया, और इसी फ्लैग को और अच्छा बनाते हुए 1931 में 7 मेंबर कमेटी में कराची सेशन में कांग्रेस ने एक नया फ्लैग बनाया जिसे स्वराज फ्लैग बोलते हैं, और इस झंडे में नारंगी, सफ़ेद और हरा रंग था, और बीच में चरखा गांधी जी के द्वारा कहा गया वही था। उसके बाद में आखिर में तिरंगा झंडा बनाया गया। ये कमिटी ने बनाया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ में जुड़ी हुई थी, और ये कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर। इसके अंदर 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र था। हमारे झंडे के अंदर 3 रंग महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला आता है केसरिया यानी कि सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर सैक्रिफाइस, करेज को बताता है, और हमारी ताकत, स्पिरिट को बताता है, यानी कि हम लोगों के कल्चर से जुड़ा हुआ एक रंग है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत मसालों के लिए बहुत मशहूर था, स्पाइस ट्रेड बहुत होता था। मसालों का ज़्यादातर जो रंग जो होता है वो यूजुअली केसरिया रंग बहुत मशहूर है, क्योंकि भारत की केसर बहुत मशहूर है, और इसीलिए ये हमारे एक आइडेंटिटी से, हमारे हम रूट्स से जुड़ा हुआ एक कलर है। सफ़ेद रंग शांति और प्योरिटी का प्रतीक है, और नॉन वायलेंस के लिए गांधी जी जो हमेशा कहते रहे, उसका भी प्रतीक है ये रंग। ये हमारे नॉलेज को भी बताता है। हरा रंग हमारे फेथ, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारे खेत खलियान, हमारे संभावना, और हमारे जो नेचर यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए हमारे रूट्स को दर्शाता है। अशोक चक्र जो है भारत के अंदर, इसके अंदर 24 स्पोक्स आप देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट धर्म चक्र से लिया गया है, और इसमें धर्म की बारे में बताया गया, धर्म की स्थापना के बारे में, राइटियसनेस के बारे में, हमें किस पथ पे हमें रहना चाहिए, और ये हमारे कानून का चक्र भी इसको हम कह सकते हैं, व्हील ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है। हमारे फ्लैग के कुछ कोड है जो हमको कोड ऑफ एथिक्स की तरह हमको समझने चाहिए। इंडियन फ्लैग कोड 2002 और उसके आने वाले अपडेट्स में हमने देखा है कि हमें फ़्लैग किस तरह फहराना चाहिए, किस तरह फोल्ड करना चाहिए, किस तरह उसको डिस्प्ले करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, वो बताया हुआ है। कब फ्लैग को आधा या पूरा लहराया जाता है, कहाँ कहाँ और किस जगह पे इसको लहराया जाना सही है, उसके बारे में सभी नियम बताए गए हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि डिग्निटी, ऑनर, सम्मान के साथ में हम हमारे फ्लैग को, हमारी पहचान को फहरा सकें। हर घर तिरंगा क्या है? हर घर तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव काल के बीच इसमें हमारा एक मिशन है, जिसमें हर घर के अंदर
तिरंगा को लगाने की आज़ादी हमको अभियान है। हर घर तिरंगा अभियान के अंदर हमारे देश के डाइवर्सिटी को यूनाइट करने वाली पहचान को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी हमारे तिरंगे को। ये हमारी देशभक्ति और गौरव का चिन्ह है और इसीलिए हर घर के ऊपर इसे फहराने के लिए लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है, ताकि हमारे देश के रिच कल्चर और हमारी हेरिटेज को हम हमारे एक रिप्रेजेंट कर सकें हमारे झंडे से। और हमारे झंडे का कहाँ कहाँ होता है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के बाहर, वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। स्पोर्ट्स में जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, समिट्स में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, वहाँ पे हमारे झंडे को फहराया जाता है। और कहाँ, हमारे जहाज़ों के ऊपर, हमारे प्लेन्स के ऊपर, जैसे कि हमारे फाइटर जेट के ऊपर भारत का झंडा होता है, या फिर हमारे पैसेंजर प्लेन्स के, कई पैसेंजर प्लेन्स के ऊपर भी भारत का झंडा हो सकता है, या फिर शिप्स के ऊपर हो सकता है, कार्गो शिप्स पे हो सकता है, हमारे स्पेस शटल्स पे हो सकता है, ठीक है। और कहाँ होता है, इसके अलावा एम्बेसीज़ पे हो सकता है, या भारत की बनाई किसी और देश में बनाई गई बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है। और किसी फेस्टिवल के दौरान कोई दूसरा देश जो हमारे आज़ादी के महोत्सव में शरीक होना चाहता है, वो भी हमारे झंडे को फहरा सकते हैं। और इसके अलावा कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में या जहाँ पे अनरेस्ट होता है, वहाँ पे भारत का झंडा इंडियन सब्जेक्ट्स और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, रशिया यूक्रेन वॉर में भारत का झंडा जहाँ दिख जाता है वहाँ पे हमला नहीं किया जाता। ये हमारे इंटरेस्ट को या हमारी आइडेंटिटी को बताता है विश्व पटल पर। और इसी के साथ मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस कहना चाहूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों ने मिल के हमारे इंडिपेंडेंस डे को खुशियों से मनाया होगा। तो आप अगर भारत से नहीं हैं तो आप कहाँ से हैं, आप अपने झंडे को किस तरह बताते हैं, और आप कौन सा झंडा आपको बताता है, आप ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। हमें फॉलो कीजिए आभास बोधी पे। और एक बार फिर 78th इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।